उत्तर बिहार का सबसे प्रसिद्ध मेला मौनिया बाबा का मेला लगता है, जो कि 14 सितंबर को जुलूस है और 15 सितंबर को यहाँ मेला, जहाँ पर मौनिया बाबा जी ने समाधि लिया था। और हम चाहेंगे इस स्थल को दिखाइए थोड़ा सा करीब आकर के। ओम मौनी च कमलेभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, गणपति देवाय नमः। सभी भाइयों को जय श्री राम। अंश कुमार सिंह। आप मौनिया बाबा मेला से आकर्षित होकर एक बहुत ही सुंदर कविता लिखे हैं जी, आप उस कविता की कुछ पंक्ति सुनाइए। हमको खूब लुभाता मेला, जब जने की जगह न खाली। जी हाँ, आज हम लोग आए हुए हैं सिवान के महाराजगंज में। आपको बता दें कि सिवान के महाराजगंज में उत्तर बिहार का सबसे प्रसिद्ध मेला मौनिया बाबा का मेला लगता है, जो कि 14 सितंबर को जुलूस है और 15 सितंबर को यहाँ मेला है। पिछले वर्ष ही इस मेला का 100 वर्ष पूरा हुआ था और शताब्दी समारोह भी मनाया गया था। इस वर्ष इस मेला का 101 वर्ष पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि यह मेला लगभग 1 महीने तक चलता है। आइए आज हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि आखिरकार यहाँ मौनिया बाबा का मेला क्यों लगता है और ये कितना प्रसिद्ध और मशहूर इतना कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसका आज हम मौनिया बाबा का यहाँ दर्शन भी कराएंगे। आप देख रहे हैं RK24 न्यूज़, मैं हूँ राहुल कुमार सिंह। आइए हम लोग आज देखेंगे मौनिया बाबा के धार्मिक स्थल को, यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय से ही यह जो धार्मिक स्थल है वो काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर यहीं पर जहाँ पर मौनिया बाबा जी ने समाधि लिया था, और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा करीब आकर के इस स्थल को दिखाया जाए। इस स्थल को दिखाइए थोड़ा सा करीब आकर के। यहाँ के स्थल के बारे में काफ़ी चीज़ जो है, काफ़ी इसकी मान्यता है, काफ़ी इसकी अलग अलग लोगों के पास तथ्य है, और मैं यहाँ पे उपस्थित पंडित जी से इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यहाँ मौनिया बाबा का स्थल समाधि कैसे बना, इसका इतिहास क्या है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। ओम श्री गणेशाभ्यो नमः, ओम मौनी च कमलेभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। मौनी बाबा का स्थान बहुत लगभग 200 से वर्ष पहले से समाधि है बाबा की। बाबा जन्म से ही बोलते नहीं थे। बाबा यहीं पर पकोलिया गांव से थे, यहाँ से रघुनाथपुर सिवान जनपद देवरिया से थे। यहाँ के बाबा ने आए 16 वर्ष के स्थान उम्र में यहाँ बाबा आए। यहीं पर घनी बगीचे थी, बाबा यहीं समाधि लिए। यहाँ के लोगों की श्रद्धा प्रेम भाव से बाबा यहाँ पर रहने लगे। बाबा समाधि लेते थे तो 1-1 महीना 2-2 महीना तक बाबा समाधि में रहते थे। उसके बाद समाधि से निकलते थे तो बाबा यहीं पर हवन करते थे, और जो हवन करते थे वो जो भभूत थी यहाँ के लोगों की, वो भभूत दे देते थे। कोई भी रोग हो, दुख हो, यहाँ जानवर भी को भी दे देते तो भभूत से जानवर स्वस्थ हो जाती थी। उसके बाबा की यहीं समाधि लगी। 1600 के बाद 1752 में बाबा समाधि लिए, और बाबा अपने पद्मासन में बैठे हुए थे। ज़मीन फटी, बाबा उसके अंदर चले गए, वहीं पे बैठे हुए थे। लोगों ने प्रसिद्ध हुई कि बाबा मिट्टी ले रहे हैं, तो लोगों ने यहाँ के जनताओं ने ला के मिट्टी बाबा के देने लगे। वहीं बाबा की आज भी समाधि मिट्टी का ही है, और यहाँ पर इनका बाबा का श्रृंगार होता है भस्म से। और इनकी सुबह भोर में हम लोग पुजारी हैं, बाबा की सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, भोग प्रसाद आरती होती है। उसी के भाद्रपद अमावस के दिन बाबा आए थे। उन्हीं के जन्म उत्सव के में मेला लगता है। लगभग बहुत प्रसिद्ध मेला है। मेला का 100 से ऊपर वर्ष हो चुका है। बाबा की मेला बहुत शांतिपूर्वक जुलूस के साथ, संगीत के साथ बाबा की मेला संपन्न होती है। यहाँ से दूर दूर के लोग आने बाबा की मेला के लिए आते हैं, और यही मौनी बाबा की कृपा है। यहाँ के लोगों की बहुत श्रद्धा प्रेम भाव से हम लोग हैं, पुजारी हैं, सेवा करते हैं बाबा की, और स्नेह सबका स्नेह मिलता है। यही बाबा की जीवन समाधि है। बाबा की यहाँ प्रतिमा है, यहाँ फोटो भी है, हम लोग पास रूम में लगाए हैं बाबा की समाधि की। अच्छा बाबा, इस हवन कुंड के बारे में ऐसा मान्यता है कि इस हवन कुंड से जो भभूत निकलता है तो उसको अगर कहीं भी लगा देने से चर्म रोग जो है वह ठीक हो जाता है। इसकी कितनी सच्चाई है? इसकी सच्चाई यहाँ की जनताओं की है। हम लोग खुद यहाँ तक हम भी दिए हैं।
यहाँ देखिए चर्म रोग, कोई भी रोग, यहाँ जानवर इंसान जो भी हो किसी को भभूत दे देते हैं। बाबा की कृपा है, बाबा भी देते थे, ऐसी बाबा देते थे, उसी के हम लोग सहयोग से उनका भभूति आज भी हम लोग देते हैं। यहाँ बहुत लोगों की है, जनताओं से भी हम लोग थे आए तो लोगों ने कहा, तो हम लोग खुद अपने हाथ से दिए, उसका प्रूफ हम लोग को मिल गया कि बाबा की भभूत से हो जाते, स्वस्थ हो जाते हैं लोग। बाबा के कमरा में आज भी उनका फोटो होगा? फोटो है। चलिए अब बाबा के कमरे में आज हम लोग एक फोटो भी देखेंगे, उनके कमरे का भी भ्रमण करेंगे। मोनिया बाबा के पास इसका जो प्राचीन इतिहास है, बाबा 16 वर्ष की आयु में यहाँ पर आए और इस रमणीय स्थान पर उन्होंने यहाँ पे विराजमान हो गए और कई बार यहाँ समाधि उन्होंने लिया। उनके द्वारा जो यहाँ हवन दिया जाता था, उस हवन से वह लोगों के अनेकों प्रकार की बीमारी जो है वो ठीक कर देते हैं। ऐसे ये पूरा दृश्य दिखाएंगे। इस दृश्य देखिए मोनिया बाबा का, जो इस कैमरे को थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे, पास से दिखाइए। ये इनकी बचपन की एक यादगार फोटो है। ऐसा माना जाता है कि 1921 के आसपास से ही यहाँ पर उन्होंने प्रथम मेला लगाना शुरू किया, लेकिन जब 1923 ईस्वी में उन्होंने समाधि लिया तो 1923 से अब तक लगातार प्रत्येक वर्ष काफ़ी भव्य तरीके से मेला लगाया जाता है। आपको फिर बता दें कि 14 सितंबर को यहाँ जुलूस और 15 सितंबर को मेला है। आसपास से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और आपसे अनुरोध है कि आप भी आएँ, मेला का आनंद लें, शांतिपूर्ण मेला को संपन्न करें। इस मेला को बाबा अभी राजकीय मेला घोषित किया गया है या नहीं? नहीं, अभी तक लगे हैं महाराज जी, अंगद जी महाराज जी लगे हैं मेले को करने घोषित करने के लिए। लेकिन अब देखिए लगे हैं सेवक, हम लोग भी लगे हैं, ये चाहते हैं कि राजकीय मेला हो जाए तो बाबा की बहुत सौभाग्य की बात होगी। इसमें बाबा की सहयोग चाहिए, जनताओं की सहयोग चाहिए और यहाँ के देशवासियों की सहयोग चाहिए। फिर नेताओं की बात आ गई। आप लोग भी सोचेंगे कि हर वीडियो हम नेता के ऊपर ही बना रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। 100 वर्ष हो चुका है इस मेले का, उत्तर बिहार का सबसे प्रसिद्ध मेला है। कहाँ हैं नेताजी लोग? यहाँ आसपास के नेताजी, यहाँ के विधायक सरकार में हैं अभी, इसके पहले के भी जो विधायक हुए वो भी सरकार में थे। यहाँ के सांसद पूरे गांव घूम के 9 साल बेमिसाल का कैंप लगा रहे हैं और ये इतना पूरा स्थल मेरे अंगद महाराज जी कई वर्षों से इसके प्रयास में हैं, यहाँ के स्थानीय लोग प्रयास कर रहे हैं और आप अभी तक इसको राजकीय मेला घोषित नहीं करा पाए। आखिर कारण क्या है इसका? इतना बढ़िया धार्मिक स्थल जहाँ उत्तर बिहार का सबसे 1 महीने तक ये मेला चलता है और इस मेले में बड़े से बड़े पदाधिकारी जो हैं वह सम्मिलित पूरे प्रशासनिक भी जुड़े हुए हैं, फिर भी यह मेला को राजकीय मेला घोषित नहीं किया गया है। वह इस पर आपका क्या विचार है? आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं तो यही मांग करना चाहता हूँ कि इसे राजकीय मेला घोषित किया जाए। देवाय नमः। सभी भाइयों को जय श्री राम। अंश कुमार सिंह। आप मोनिया बाबा मेला से आकर्षित होकर एक बहुत ही सुंदर कविता लिखे हैं जी, आप उस कविता की कुछ पंक्ति सुनाइए। हमको खूब लुभाता मेला, जब जब भी आता मेला हमको खूब लुभाता मेला, इसे देख मन खुश हो जाता, नई उमंगे लाता मेला। मेले में सस्ती दुकान सर्कस दिखता तंबू ताने, मेले में सस्ती दुकान सर्कस दिखता तंबू ताने, मेले में लोग मिलते हैं हमें कई जाने अनजाने, मेले में है चक्री झूले बच्चे फिरते फूले फूले, मेले में है चक्री झूले बच्चे फिरते फूले फूले, रंग बिरंगी इस दुनिया में आ सब अपने दुख को भूले। मेले की है बात निराली, तिल रखने की जगह न खाली, मेले की है बात निराली, तिल रखने की जगह न खाली, लगता जैसे मना रहे हैं लोग यहाँ आकर दिवाली। दृश्य कई भाते मेले में, चीज़ कई खाते मेले में, दृश्य कई भाते मेले में, चीज़ कई खाते मेले में, झुंड लगा ग्रामीण लोगों का, गीत कई गाते मेले में। देखिए ये बच्चे जो हैं सरस्वती विद्या मंदिर के 10वीं के छात्र हैं और इस मेले से प्रभावित होकर के, इस मेले से आकर्षित होकर के खुद अपने से कविता लिखे हैं। अगर आप सबको ये कविता अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। आग्रह है कि आप सभी मेले को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करें ताकि ये मेला जो है और भी आकर्षक हो देखने में। धन्यवाद।